एक बॉक्सर की कहानी जो अपनी ज़िंदगी के सारे थ्रिल्स को, सारे जॉयज़ को खो चुका है। उसको ना जीतने से फ़र्क पड़ता है, ना उसको कोई हारने से फ़र्क पड़ता है। वो जब भी रिंग में खड़ा होता है, चाहे जो ऑडियंस है उसको सपोर्ट कर रही है, चाहे उसको हम बुरा भला कह रहे हैं, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। आज यही कहानी शुरू करने वाला हूँ, द बॉक्सर, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता उस दुनिया से जिसमें वो रह रहा है। हाँ, मुझे पता है कि मैंने ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर को स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ मसलों की वजह से मैं उसको अभी स्टार्ट नहीं कर सकता। उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं, हम उसको दोबारा लेके आएंगे। इस मानवा की स्टार्टिंग में एक बंदा किसी को कह रहा होता है कि हम टॉप पे फिर दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ये एक नॉस्टैल्जिक सा जुमला है, लेकिन इस चीज़ की डेप्थ को तुम लोग आगे जाके ज़रूर महसूस करोगे, ये मेरा तुमसे वादा है। ये एक ज़ख्म है जो इस स्टोरी के एंड तक नहीं भरने वाला। सीन एक बॉक्सिंग रिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे कुछ बॉक्सर जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो हैं आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कोच आया हुआ है जिसने वर्ल्ड के टॉप 5 चैंपियंस को जो है वो ट्रेन किया हुआ है, जिसका नाम है के। इस वक्त ये इस बॉक्सिंग रिंग में इस वजह से आया हुआ है ताकि ये अपने लास्ट स्टूडेंट को ट्रेन कर सके और उसको अपना एक और मास्टरपीस बना सके। तो हम यहाँ पे एक वाइट हेयर गाय को देखते हैं जो किसी से बॉक्सिंग में लड़ रहा होता है। ये लिटरली उसके साथ मजाक कर रहा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कि वो कोई भी पंच थ्रो करे, ये उसका काउंटर कर रहा होता है और उसको बार बार एक और पंच मारे जा रहा होता है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कोई भी अटैक। तभी यहाँ का जो रिंग मास्टर है वो बताता है कि इस बंदे का नाम है बेकसान रियू और इसको अभी कुछ लगभग 2 हफ्ते ही हुए हैं इस रिंग में आते हुए और ये अभी से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फिर हम दोबारा देखते हैं कि ये बंदा जो रियू है ये लिटरली अगले बंदे के साथ मजाक कर रहा है और ये एक्चुअल में लड़ भी नहीं रहा, ये उसको बस पीटे जा रहा है वन साइडेड मुकाबला। जो हमारा कोच के है, हम इसको के ही कहेंगे, ये जो के है ये इस टाइम इसको ऑब्जर्व कर रहा है और तभी ये ऑब्जर्व करते करते सोच रहा है कि यार ये तो सिर्फ इसके साथ मजाक ही कर रहा है, मैं इस मजाक से इसकी रियल एबिलिटीज का पता नहीं चला सकता। फिर ये रिंग मास्टर को कहता है कि यार तुम्हारे पास इस वक्त जो रिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल बॉक्सर जो इस वक्त टॉप पे है उस बॉक्सर को लेके आओ, मैं उसके साथ इसकी फाइट देखना चाहता हूँ। पहले तो जो रिंग मास्टर है वो हैरानी से पूछता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग को तो, लेकिन फिर उसके बाद वो समझता है कोच की बात को और वो उस बंदे को बुला के ले आता है। फिर हम देखते हैं इस बंदे को जिसका नाम है स्टील इसका बॉक्सिंग रिंग में नाम है और ये इस वक्त यहाँ पर मौजूदा रिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। तभी जो रिंग मास्टर है वो अगेन कोच को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ अनफेयर सा है, इसको अपनी साइज के और अपनी वेट क्लास के बंदे के साथ क्लैश करना चाहिए, उसके साथ फाइट करनी चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा इसके लिए। इसके बाद जो रिंग मास्टर है वो हमें ये बताता है कि ये जो बंदा है स्टील, ये मिडिल वेट कैटेगरी के अंदर नंबर 3 पे है कंट्री। स्टील सामने आता है और ये भी के को देख के हैरान हो जाता है कि क्या ये वाकई में वही के है जिसने 5 वर्ल्ड चैंपियंस को बनाया है और ये भी चाहता है कि यार मैं भी थोड़ा सा जरा ना इस पे इंप्रेशन बना लूं। कोच इसको बताता है कि यार तू ना उसके साथ जाके थोड़ा सा स्पार कर ले क्योंकि जो के है वो इस वक्त तुम दोनों की जो है फाइट देखना चाहता है। सारी की सारी चीज़ों को समराइज करें तो जो स्टील है वो 26 ईयर्स का है और वो मिडल वेट कैटेगरी के अंदर नंबर 3 में है कंट्री में और वो इस वक्त बॉक्सिंग रिंग में आ चुका है ताकि वो इस रियू जो लड़का है इसके पोटेंशियल को देख सके। कुछ सिर्फ ये जानना चाहता है कि ये मेरे लास्ट स्टूडेंट बनने के काबिल है भी कि नहीं, इसीलिए उसने कहा है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से फाइट। बाद हम देखते हैं कि दोनों वार्म अप कर रहे हैं, रिंग के अंदर आ चुके हैं। जो स्टील है वो आउट ऑफ कंसर्न रियू को कहता है कि तू कोई हेड गियर वगैरह नहीं पहनेगा, अगर मैंने गलती से तुझे बहुत हार्ड हिट कर दिया तो फिर क्या होगा। और इस पे रियू कहता है कि भाई तू ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ मेरे बाल ही खराब कर सकता है, इससे ज्यादा तू कुछ भी नहीं मुझे कर पाएगा और वैसे भी मुझे थ्रिल लेने में मजा। यहाँ पे फाइट स्टार्ट होती है और फाइट के स्टार्ट में ही भाई रियू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसने अपना स्टांस भी गलत लिया हुआ है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हालत में है इस टाइम। जो दूसरे बॉक्सर आसपास उसके खड़े हैं वो उसको यही कहते हैं कि भाई तू पागल वागल है क्या, तू अपना गार्ड अप कर और अपने आप को सही स्टांस में लेके आ और ये तू क्या कर रहा है। लोग उसका साइड पे मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि भाई ये तो पागल है कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो, ये तो गया। तभी हमें रिंग मास्टर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो ये सोच रहा होता है कि ये बंदा जो है वो कुछ और ही है। मैं आज तक भी उस साइड को नहीं भूल पाया हूँ। मैंने इसको पहली बार एक्शन में देखा था, इसने उस वक्त मुझे अपने ट्रू कलर्स दिखाए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक किसी को वैसे मूव करते हुए नहीं देखा है।
इसके बाद ये बंदा कहता है कि बॉक्सिंग में सब कुछ यही नहीं है कि अपनी रिदम के साथ बंदा मूव करे और अपनी मर्जी से अटैक्स वगैरह करे। और फिर रिंग मास्टर हमें बताता है कि इसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो एक अनप्रोफेशनल स्टाइल है, लेकिन यही चीज है जो इसको बहुत ज्यादा डेंजरस बना। एंड देन वी सडनली सीज दिस कि इसने एक पंच डायरेक्ट जो है वो स्टील के मुंह पे दे मारा। इस पंच की वजह से पूरे के पूरे रिंग में जितने भी बॉक्सर्स हैं वो सब के सब शॉक्ड हैं कि इसने ये ऐसे कैसे किया। इसने पहले अपना गार्ड डाउन किया और उसके बाद अपने ओपोनेंट को टॉन्ट किया, उसके बाद डायरेक्टली इसने काउंटर अटैक किया अपने राइट हैंड से इसके फेस पे। तभी जो हमारा कोच के है वो ये कहता है कि बहुत अच्छा अटैक था, लेकिन एक प्रोफेशनल को डाउन करने के लिए इससे बहुत ज्यादा इसको करना पड़ेगा। सीन दोबारा से शिफ्ट होता है फाइट के ऊपर। स्टील जो है वो अगेन काउंटर अटैक करता है एक लेफ्ट हैंड पंच से डाउनवर्ड की तरफ, फॉलोइंग एक और राइट हैंड पंच डायरेक्टली उसके मुंह की तरफ, लेकिन वो इन दोनों पंच को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। सडनली हम देखते हैं कि जो स्टील है वो एक अपर कट की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो रियू है वो बहुत ज्यादा इस वक्त मुश्किल में हमें नजर आता है, क्योंकि उसके पास डॉज करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती। ना वो साइड डॉज कर सकता है, ना वो डाउन डॉज कर सकता है। उसके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है कि वो पीछे की तरफ डॉज करे, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं ये पैनल, ये लिटरली अपनी नीज को फुल मोड़ के पीछे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ये इस अपर कट को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। इसी को देखते हुए जो स्टील है वो एक डाउनवर्ड पंच लेफ्ट हैंड से दोबारा थ्रो करता है, लेकिन ये एक साइड में डॉज करके चला जाता है। रियू के ये मूव्स देख के लिटरली पूरा का पूरा रिंग शॉक्ड है इस टाइम। और रियू इसके बाद ये कहता है कि मैंने आज तक नहीं ये सोचा था कि कोई इस तरह का पंच लेने के बाद भी स्टैंड कर सकता है। ये उस पंच की बात कर रहा है जो स्टार्टिंग में इसने स्टील को मारा। इस पे स्टील कहता है कि भाई स्टार्टिंग में जो तू हंस रहा था और तेरा गार्ड डाउन था, मुझे अब ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन था, तुझे कुछ ना कुछ पता है। फिर स्टील यही सोचता है कि मुझे लगा तो नहीं था कि ये किसी आम न्यूबी की तरह होगा, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा होगा। फिर ये वही सोचता है कि मैं इस लड़के को स्पॉटलाइट नहीं लेने दे सकता जब तक कि जो है इस टाइम मुझे देख रहा है, और ये फिर ऑल आउट चला जाता है। अभी तक ये होल्ड बैक कर रहा था रियू के खिलाफ, लेकिन अब ये ऑल आउट चला जाए। इसके बाद जो स्टील है वो रियू के ऊपर डायरेक्टली बहुत सारे पंचेस थ्रो करता है, जिसको वो बहुत इजीली डॉज कर लेता है, और उसके बाद वो काउंटर अटैक के लिए अपने राइट हैंड से एक पंच मारने की कोशिश करता है, जिस पे स्टील कहता है कि मैं इस पंच को तो आराम से देख सकता हूँ, मैं इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं आराम से रोक लूंगा। लेकिन तभी ये एक ऐसा काम करता है कि जो किसी ने भी नहीं सोचा होता। ये राइट हैंड का पंच दिखाकर एक अंडर कट मार देता है लेफ्ट हैंड से, और फिर 1, 2 और 3, और इस वक्त स्टील जो है वो बिल्कुल कॉर्नर्ड हो चुका है। वो यही सोच रहा है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसकी सिर्फ टाइमिंग ही परफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके एंगल्स भी बिल्कुल प्रिसाइज हैं और इसकी टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त कोच के भी यही सोच रहा है कि जब भी कोई बॉक्सर जो है वो एक अटैक करना स्टार्ट करता है, तो उसका जो वो अटैक है वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसका सारा का सारा मोमेंटम उस अटैक में जाता है, और अगर वो एंड मोमेंट पे इस अटैक को चेंज करे तो जो अटैक है उसका सारा का सारा मोमेंटम खराब हो जाता है। लेकिन इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इसने अपना अटैक भी चेंज किया और मोमेंटम को भी उसी तरीके से बरकरार रखा। जिस पे कोच के जो है वो यही कहता है कि कोई ऑर्डिनरी बॉक्सर तो फिर भी शायद क्या इसके अटैक्स को काउंटर कर दे, लेकिन एक जो ट्रेंड बॉक्सर है जिसने हमेशा से इसी चीज की ट्रेनिंग ली है कि वो अगले अटैक को काउंटर कर सके, तो कभी भी इस तरह के अटैक को काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इस रियू का जो फाइटिंग स्टाइल है वो है फ्रीडम। ये बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड है किसी भी किस्म के बॉक्सिंग के रूल्स से। और तभी कोच कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि गॉड गिवन टैलेंट जो है वो असलियत में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको इस वक्त एक्सपीरियंस नहीं है फाइट्स का, जिसकी वजह से ये हार सकता है। और फिर हम यही देखते हैं कि स्टील जो है इसको एक रिंग के कॉर्नर में ले जाता है, जहाँ पे इसकी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल किसी काम नहीं आ सकती, और इसके बाद ये हार जाता है। इसके बाद हम अगेन रिंग मास्टर और कोच की जो है बातें देखते हैं आपस में, कि रिंग मास्टर कोच को यही कह रहा होता है कि आप रियू के बारे में क्या सोचते हो, जिस पे कोच जो है वो ये कहता है कि रियू के पास टैलेंट तो है और ये चैंपियन भी बन सकता है। तभी कोच के जो है वो यही सोचते हैं कि इसके पास एबिलिटीज भी हैं और इसको आज तक किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन फिर भी ये अपना ग्राउंड स्टैंड कर सकता है,
ये कुछ ना कुछ बॉक्सिंग के बारे में समझता है। इसके कुछ ना कुछ मूव्स फ्लैशी थे, इनएफिशिएंट भी थे, लेकिन पब्लिक जो है, आजकल की जो ऑडियंस है, वो इस चीज़ को देख सकती है और इस चीज़ को वो पसंद करती है। तभी कोच अगेन यही सोचता है कि मैं और जगहों पे तो जाने वाला था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से ही अपना जो लास्ट स्टूडेंट है उसको चुन सकता हूँ। तो ये हम कुछ लड़के देखते हैं नीचे जो एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं और उसको ये कह रहे होते हैं कि तू हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरा लड़का ये कहता है कि भाई तू इसको मार ही क्यों नहीं देता, तू अभी तक इंतजार क्यों कर रहा है। और तभी हम देखते हैं इस बंदे को। भाई यही है हमारा मेन कैरेक्टर। यार इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों में बिल्कुल कोई स्पार्क, कोई जॉय कुछ भी नहीं। जो ऐसा बंदा जो बिल्कुल मर चुका है, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं, जिसको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, वो इसको पंच करते हैं और ये यहाँ पे पंच खाए जा रहा है आराम सुकून से। ये कह रहा है भाई ठीक है, जो मार रहे हैं मारते रहें, इसके बाद तो ये खत्म हो ही जाना है, इसको थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेते हैं, क्या ही हो जाए। जिसपे कोच जो है वो बिल्कुल शॉक्ड हालत में कहता है नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है। कोच इस लड़के के पास आता है और उन तीनों के तीनों लड़कों को साइड पे खड़ा करके उनको पनिशमेंट देता है। और फिर सडनली कोच इस लड़के से यही पूछता है कि भाई तूने उनको डॉज क्यों नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि तू उनको बहुत आसानी से डॉज कर सकता था, तो तूने उनको डॉज किया क्यों नहीं। वक्त ये कोच जो है ये सोच रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल भी इसके ऊपर एक भी हिट लैंड नहीं कर पाएगा। और भाई ये बंदा ये जवाब देता है कि भाई मैं डॉज करने का कष्ट क्यों करूं, वो मुझे मार रहे हैं तो मैं डॉज भी क्यों करूं। कोच जो है वो ये सोच रहा होता है कि मेरा अगर इंट्यूशन सही है तो मुझे इसको ट्राई करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ करके इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है और हमें नजर आ रहा है कि क्या बुरा हो सकता है। कोच कहता है भाड़ में जाए, मैंने इस बंदे के अंदर टैलेंट देखा है, मेरे इंट्यूशन गलत नहीं हो सकते। हम देखते हैं कोच आवाज लगाता है और अपने फुल माइट के साथ एक पंच इस बंदे की तरफ थ्रो करता है। जब पंच एग्जैक्ट मिलीमीटर रेंज के करीब आ जाता है, उस टाइम ये इसको बहुत आसानी के साथ डॉज कर देता है। तभी कोच इसको कहता है कि भाई तू चाहता है कि मैं तुझे बॉक्सिंग सिखाऊं, और ये कहता है कि क्या लोगों को मारने से फन मिलता है। मुझे ये बताओ कि अगर लोगों को मारने से फन मिलता है कि नहीं मिलता। भी कोच ये सोचता है कि इसको डिजायर नहीं है, ये स्ट्रगल नहीं करना चाहता, ये बिल्कुल भी किसी चीज के लिए कोशिश नहीं करना चाहता, ये कुछ भी नहीं चाहता इस जिंदगी में अपने। इसके पास वो भूख नहीं है जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के पास होती है। और ये कम्प्लीटली डिफरेंट है रियू से। या तो ये बहुत ज्यादा अमीर था या फिर ये एक बहुत वर्स्ट इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है। और ये वाकई ही बहुत वर्स्ट इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। ये कंप्लीट स्टोरी जो है वो एक तरह के जख्म पे बनी हुई है और वो जख्म के भरने की तरफ का सफर है। कोच जो है वो इसको रिप्लाई ये कह के करता है कि लोगों को मारना फन है। तुझे क्या लगता है कि ये जो लोग हैं ये तुझे क्यों मार रहे थे? क्या ये इस वजह से मार रहे थे कि तू वाकई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता? ऐसा नहीं है। इंसान को एक भूख होती है सेल्फ ऑफ सुपीरियरिटी की, ताकि ये अपना जो ऑर्डर है वो दूसरों के ऊपर चला, ताकि ये डोमिनेंट बन सके। और ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करना बहुत आसान तरीका है एक डोमिनेंट बंदा बनने के लिए। तभी ये चीख के इसको कहता है कि तू भी एक इंसान है, तुझे भी देखना चाहिए कि तू कितनी आगे तक जा सकता है और तुझे भी ये भूख होनी चाहिए। यही मतलब है जिंदा होने का। के बाद हम कोच को देखते हैं, वो एक स्टांस में खड़ा होता है और एक और दो पंच मार के दिखाता है, जिसको ये कहता है कि ये 1-2 पंच है। और फिर ये कहता है कि तुम्हारे पास 1 महीना है, मैं इसी रिंग के अंदर ही रहूंगा 1 महीने तक, तो तुम 1 महीने में किसी भी वक्त आकर मुझसे मिल सकते हो। 3 शिफ्ट होता है एक स्कूल में जहाँ पे ये लड़का भी बैठा है। इसके साथ हम देखते हैं बहुत सारे जो हैं इसके क्लासमेट्स बैठे हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। कुछ लड़के एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं, उससे पैसे छीन लेते हैं और पैसे गिनते हैं कि ये 100 बक्स होते हैं। जिसको ये बुली कर रहे होते हैं उस लड़के का नाम है जे। और जे जो है वो इस टाइम रियू के लिए एक सीट बना हुआ है और रियू इसके ऊपर बैठा हुआ है और यही बात कर रहा है कि मैं आजकल बॉक्सिंग रिंग में जाता हूँ, मैं कहीं इधर उधर फालतू में नहीं फिर सकता। के साथ वाले जो बुलीज हैं वो इसको यही कहते हैं कि हाँ, तुम जैसे टैलेंट के लिए हमेशा एक स्टेप ऊपर होता है, तुम्हारी एक कोई ना कोई मंजिल होती है और वो मंजिल है तुमने वर्ल्ड चैंपियन बनना है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो रियू है वो इस टाइम वर्ल्ड चैंपियन
चैंपियन बनने के लिए बॉक्सिंग रिंग में जा रहा है और वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ जी, यहाँ पे इसके 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। अभी ये सिर्फ बिल्टअप ही है, यहाँ से स्टोरी अभी स्टार्ट होगी। हमें पता चलेगा जो लड़के का नाम है, उसके बाद रियू के बारे में हमें पता चलेगा कि इसका पास्ट कैसा था। इसके बाद हमें पता चलेगा कि उसका कितना पोटेंशियल है, जिसको कोच ने चूज़ किया है, जिसको कहा है कि तुम 1 महीने के बाद आना। मानवा बहुत मज़ेदार है, तो इसीलिए हम इसको 2-2 चैप्टर करके ही कंटिन्यू करेंगे ताकि हम स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। कंटिन्यूसली इसके पार्ट्स आते रहेंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट भी जल्द ही लॉन्च करेंगे, तो उसके लिए वेट करो। और हाँ, अभी तक तुम्हें मेन कैरेक्टर का नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ। जो ब्लैक हेयर्ड गाय है उसका नाम यू है। उसका रियल नाम उसको खुद भी नहीं पता, उसका रियल नाम, लेकिन उसने वैसे ही अपना नाम यू रखा हुआ है, तो हम उसको यू ही कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो से इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।